नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस का नित्य जिस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं और इसको जो है नित्य पढ़ रहे हैं, इससे ये हमें समझ में तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ हम नए तरीके से नई बातों को सीख पा रहे हैं। हम सीखते तभी हैं जब किसी भी चीज़ को लेके पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने आप में जो है एक ऐसी पागलपन होता है सीखने की कि उसके सामने जो है कुछ नज़र नहीं आता। कई सारे स्टेज होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि भैया लोग महान कैसे बन जाते हैं, ग्रेट कैसे बन जाते हैं, मान लीजिए अमीर कैसे बन जाते हैं, पैसे कैसे इतना ज़्यादा कमाने लगते हैं। तो इसके जो है एक कैटेगरीज होती है, जैसे कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे लगता है कि जिसके पूर्वज जो करते आए हैं हमारी भी ज़िंदगी वैसे ही कट जाएगी। जैसे किसी के पिता जो है मान लीजिए किसान हैं, तो उसका बच्चा ने अगर ये सोच लिया कि मेरे पिता किसान हैं तो मैं भी जो है किसान हो जाऊंगा, तो फिर तो वो सिंपली जो है इनहेरिटेंस में जो चीज़ें हैं बस वही होती चली गई जाती हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि नहीं मुझे इससे कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्राई करते हैं तो वो जो है उस बाधा को तोड़ के कुछ जो है नया बन जाते हैं, कुछ अलग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर भगवान ने हमें ये जीवन दिया है और मेरे भीतर जो है ऐसी पोटेंशियल है, ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है, तो हम इसका उपयोग क्यों ना करके अपने इस ह्यूमन पोटेंशियल को बिल्कुल टॉप पे लेके जाएं। ऐसा जो है कुछ कर पाए जिससे जो है हम अपने लिए और समाज के लिए एक मदद कर सकें, हेल्प कर सकें, समाज को कुछ दे सकें। तो कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति का प्रयोग उसमें लगा देते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप जो है क्या होना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे अपने आप से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं, या सिर्फ इससे मतलब है कि मैं अपने परिवार और समाज में थोड़ा बहुत उठने बैठने लायक हो जाऊं, या ऐसा कि आप कुछ ऐसा बने कि आप अपने द्वारा बहुत सारे लोगों की मदद कर सके, सहायता कर सके। आप किसी के जो है याचक मत बनिए, दाता की श्रेणी में आइए। तो आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं? अगर दाता की श्रेणी में आना चाहते हैं उसके लिए जो है आपके भीतर पागलपन जरूर होना चाहिए। पागलपन का मतलब होता है कि काम के प्रति इतनी ज़्यादा समर्पणता कि उसके सिवा जो है आपको कुछ दिखे ही ना। समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति दिख जाते हैं जो उन्हें सिर्फ अपने काम से काम मतलब रहता है और किसी चीज़ से नहीं। तो आप देखते होंगे कि जो मीडियोकर माइंडसेट के लोग होते हैं या जो अपने ही चीज़ों में बस बिजी रहते हैं, उन्हें लगता है कि यही हमारा समाज है, वो ऐसे लोगों को जो है पागल घोषित कर देते हैं, कहते हैं भैया ये पागल हो चुका है। लेकिन वही व्यक्ति जो अपने जीवन की उस शीर्ष पे पहुंचता है और वो जब प्राप्त करता है तब उसी की जो है लोग तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो हम जानते रहे कि भैया के अंदर कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही सोच है। तो इस तरीके से लोगों का जो विचार है वो बदल जाता है। आप क्या होना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप जो है अपने साथ साथ उन सारे व्यक्तियों का भी जो है उन्हें मदद कर सके किसी भी तरीके से, आप उनको बहुत सारी मदद करने के तरीके होते हैं, उस तरीके से आप उन्हें मदद करिए, उनको जो है सहायता करिए। तो अगर वैसा बनना है तो उसके लिए आपके भीतर एक पागलपन, एक नशा उस चीज़ का जो है होना चाहिए। जिस नशे की बात होती है कि आपने शराब पी लिया, बीड़ी पी लिया, सिगरेट पी लिया, गुटखा खा रहे हैं, भांग खा रहे हैं, ये नशा बहुत छोटा नशा है। लेकिन जब नशा आपका ये हो जाए कि मुझे जो है जगत के कल्याण के लिए काम करना है, उन व्यक्तियों के लिए काम करना है जो बहुत बेचारे गरीब हैं, जिनके पास खाने की सुविधाएं नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, बीमारियां हैं, जब ऐसा नशा आपके भीतर जगेगा तब जो है आप देखेंगे कि वो कितना ही ज़्यादा उस नशे को लोग जो है पूजा करते हैं। फिर नशा भी करिए तो टॉप लेवल का करिए जिसमें अलग ही आनंद है। श्री रामचरितमानस इसीलिए जो है आपको नित्य कुछ ना कुछ नया सिखाता है, आपको जो है उस प्रकार से बनाने की कोशिश करता है कि आप जो है देने की श्रेणी में आइए। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बदले में हमें कुछ देंगे।
वो दाता की श्रेणी में है, इसलिए हम पूजा करते हैं। इसी प्रकार से समाज में भी है, जो दाता की श्रेणी में है उसे देखिए लोग पूजा करते हैं। कोई जो है नेता आ जाता है, लोग उसके चरणों में लेट जाते हैं, भगवान ही मानते हैं, जाप करते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा खेल शक्ति का है, तो शक्ति अर्जन के लिए जो है अपना पूरा प्रयास करिए, उसमें झोंक दीजिए अपने आप को। आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को किस प्रकार से कह रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लिखते हैं, सादर पुनि पुनि पूछत ओही, सबरी गान मृगी जन मोही, तस मत फिरी अहै जस भाभी, रहस्य चेरी घात जनु भावी। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से मंथरा की बुद्धि को सरस्वती जी ने फेर दिया है, और मंथरा जो है वो कैकेयी के मत को भी जो है बदलना चाहती है। वो चाहती है कि जो है भरत जो है वो राजा बने। अब आगे क्या कहती है, बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। रानी जो है उसकी बातों में आ गई और वो आदर के साथ पूछ रही हैं, कैसे, जैसे भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है वैसे ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। जब मंथरा को ये लगा कि रानी जो है मेरे बातों में आ रही हैं, तब वो जो है हर्षित हो गई। आप देखेंगे कि इस जगत में हर एक व्यक्ति जो है आपको जो है इस प्रकार से करने की कोशिश करता है। वो ये ट्राई करता है कि कैसे जो है आपका वो शोषण कर सके, किस प्रकार से आपको जो है एक्सप्लॉइट कर सके। इसी में हर व्यक्ति जो है लगा हुआ है। लेकिन जब तक आपका इस प्रकार का भाव होगा, आपके जीवन में शांति और सुकून नहीं होगा। तुम पूछो मैं कहत डराऊ, धरहु मोर घर फोरी, नाऊ सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, अवध साढ़ साती सब बोली, तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। रानी कहने लगी, कैकेयी जो है पूछने लगी कि बताओ क्या बात है, क्या जो है तुम्हें कहना है। तो मंथरा कही कि पहले ही जो है तुमने मुझे डांट दिया है और घर फोड़ी जो है नाम रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। सब प्रकार से जब ये समझ लिया मंथरा कि अब जो है रानी मेरे गिरफ्त में आ गई है, तब जो है वो अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा, आपने जो है 7.5 के बारे में सुना होगा, जिसमें जो है पंडित जी ने बताया होगा कि भैया आप पे 7.5 चल रही है या ख़त्म हो गई है या आने वाली है। उसमें यह होता है कि शनि की अगर 7.5 आ जाए तो उसमें जो है कहते हैं कि आपका जो है जीवन बर्बाद हो जाता है, या हो सकता है कि बहुत अच्छा ही हो जाए। इस प्रकार से जो है वो बोली। प्रिय से राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं, राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। मंथरा कह रही है कि जैसा तुमने कहा कि राम मेरे जो है बहुत प्रिय हैं, सीताराम दोनों बहुत प्रिय हैं, राम को जो है तुम प्रिय हो, ये बात सच्ची है, इसमें कोई झूठ नहीं। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। जो आज आपके मित्र होते हैं, आने वाले समय में वही शत्रु हो जाते हैं। जो शत्रु होते हैं वही जो है आने वाले समय में मित्र हो जाते हैं। तो समय का जो है कुछ है नहीं। आज जो है राम प्रिय है, राम के लिए आप प्रिय हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि ये चीज़ें बदल जाए। मंथरा ऐसा कह रही है और आप देखते होंगे कि ऐसा होता भी होगा। आपके भी जीवन में ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो बहुत पहले तो बुरे थे लेकिन आज बहुत अच्छे हो गए होंगे, और पहले बहुत अच्छे थे आज जो है वो शत्रु के समान हो गए होंगे। तो ये समय का जो पहिया चल रहा है, ये लोगों को किस तरीके से बदलता है, कैसे जो है उन्हें परिवर्तित करके उन्हें अलग कर देता है, उनकी दशाएं, उनके रिश्ते, ये सारी चीज़ें जो है समय के साथ बदलती हैं। उसी प्रकार से ये भी चीज़ बदल जाएगी। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा, जरि तुम्हारी चाह सवति उघारी, रूंधऊ कर उपाव बरबारी,
सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। साउथ कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रोंद दो, सुरक्षित कर दो। जिस प्रकार से सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला होता है, आप देखते होंगे सुबह जैसे ही सूर्य उदय होता है कमल भी खिल जाता है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको जो है सुखा देता है, जलाकर भस्म कर देता है। साउथ कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, ये मंथरा कह रही है, और उपाय रूपी श्रेष्ठ जो है घेरा लगाकर उसे तुम सुरक्षित कर दो। यहाँ पे ये बात जो कही गई है बड़ी ही कह लीजिए कि फिट बैठती है आज के समाज में। आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं वो दूसरे का अपना हित साधने के लिए दूसरे किस प्रकार से उनका नुकसान हो जाए, कैसे उनकी कोई भी स्थिति हो जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस समाज में देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं कि लोग अपने स्वार्थ शुद्धि के लिए लोगों की मौत तक कर देते हैं, मार देते हैं। ऐसे जो है तरह तरह के उन्हें प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं। इसलिए जो है मंथरा समझा रही है कि आज के समय में सब ठीक है, और कौशल्या जो है वो सौत है तुम्हारी, वो जड़ उखाड़ना चाहती है तुम्हारी। इसलिए उपाय रूपी श्रेष्ठ जो है घेरा लगाकर उसे रोंद दो, सुरक्षित कर दो। आप देखते होंगे आपके खेत वोत में जो है जानवर घुस आते हैं, तो आप जो है क्या करते हैं कि आप जो है बाड़ लगाते हैं, कुछ तार लगाते हैं, और तरह तरह के जो है लोग प्रयोग करते हैं जिससे कि जानवर आपके फसल में ना घुस पाए, ना जो है आपके फसल को खराब करे। इस प्रकार से तुम बाण लगा दो, मतलब कि रोंद दो। अपने जीवन को भी अगर इसी प्रकार से सुरक्षित रखना है तो ऐसा कोई उपाय करो कि जो है ये सुरक्षित रहे। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव, मन मलिन मोह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। मंथरा जो है कुछ भी कहे जा रही है, वो कह रही है कि राजा को अपने वश में तुम जानती हो। कैकेयी जो है, कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे राजा, और कैकेयी की बात को मानते थे। और राजा के मन में जो है ये राजा का जो मन है वो बड़ा ही मैला है और मुंह के मीठे हैं, इसलिए जो है वो राम को राजा बना रहे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं, और आपको पता है कि आप बहुत सीधी हैं, कपट चतुराई जानती नहीं, इसलिए तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऐसी बातें जो है मंथरा कैकेयी को कह रही है। आगे की कथा को हम अगले एपिसोड में कहेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से मंथरा जो है कैकेयी के मत को फेर रही है। आपके जीवन में भी ऐसे ही लोग होते होंगे, ऐसे मिले होंगे जो आपके परिवार में ऐसा फूट डालते हैं कि आपका जो है परिवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम कैकेयी क्यों बने? हम जो है कैकेयी की जैसे अपनी बुद्धि क्यों रखें? अगर आपकी बुद्धि वाकई में मजबूत है, दृढ़ है, तो कोई व्यक्ति कुछ भी कहे आप पे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और अगर वो कह भी दे तब आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय ले सके। लेकिन देखिए आज के समय में घर घर में जो है फूट पड़ी है, लोग जो है दूसरे के हितैषी बने पड़े हैं, और वो एक दूसरे के कान में कोई ना कोई बात जो है भर कर उनके जो है परिवार को अलग थलग कर देते हैं। तो हमें जो है अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए इसको सही तरीके से मैनेज करना है, सही तरीके से इस पे काम करना है। और जब आप इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तभी जो है अपने जीवन में सफल होंगे। और इस तरीके का जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें देखिए वो जीवन में कुछ करवर पाते नहीं हैं, वो बस इसी जीवन में खाते पीते मर जाते हैं। उनका कोई भी अस्तित्व ना तो होता है, ना ही उन्हें कोई पूछता है। वो जीवन की जो है उस उत्कृष्टता पर, उस ऊंचाई पर पहुंचते भी नहीं हैं। आपको अगर अपने जीवन में अच्छा प्राप्त करना है, अच्छा बनना है, तो बेवजह और बेकार की बाजी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। काम से काम होना चाहिए और आप अपने काम के प्रति पूरी तरीके से संलग्न रहें। यही जो है सफलता का राज है। दूसरे के चक्कर में पड़े, दूसरे का जो है आपने चुगली की, दूसरे की जो है निंदा की। पहली बात तो आपके स्वभाव में ऐसा होना चाहिए
एक अब आप एक काम करिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे किसी की बुराई ही नहीं करनी, मुझे दूसरे के बारे में कुछ नकारात्मक बोलना ही नहीं है। और जब इस प्रकार का आप माइंडसेट लेके चलोगे तो आप भी उसी प्रकार से हो जाओगे। आपके भीतर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होगी ही नहीं, और जब नेगेटिव एनर्जी होगी नहीं तो आप ऊर्जा का जो है सही तरीके से संचय कर पाएंगे और उसका उपयोग सही जगह लगा पाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसमें कही हुई एक एक बात बहुत ही अर्थपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति इसको जो है सुनेगा तो उसको जो है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हम इस चैनल पर नित्य इसी प्रकार की बातें करते हैं और आप इस चैनल के माध्यम से ये बातें सीख सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा पूरा उद्देश्य यही है कि आप हर उस बात को जाने समझें जिससे आप जीवन की विभिन्न चुनौतियों को दुख ना समझें बल्कि अपॉर्चुनिटी समझें, और अपॉर्चुनिटी ही आपको जो है महान बनाएगी। इस चैनल को जिस प्रकार से आप सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही बड़ा जो है ये चैनल बनेगा और उतना ही अच्छा जो है हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे। तो आप जो है सहयोग करिए, आप जो है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है। इससे जो है मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, एक इंस्पायर होंगे और अपने इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे जिसमें एक ऊर्जा जो है आप फूंक देंगे। इसी आशा के साथ आज इतना ही। सीताराम।